ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद भारत की जनता पर क्या असर पड़ रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार जनता को लाइन में लगवाने में अव्वल दर्जे के सबसे ज्यादा इतिहास के इकलौते प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया, उसके बाद वैक्सीन के लिए लाइन में लगाया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगाया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री से जब विकास की बात करेंगे, जनता को लाइनों में लगने के लिए मजबूर कर दिया। अब बात आ गई है रसोई गैस के सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर जो है अब महंगे हो गए हैं। गैस की किल्लत से पूरे देश में हाहाकार मच गया। लेकिन ये खबर टीवी अखबार आपको कहीं नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी अखबार किसके कहने पर चलता है, किसके कहने पर स्क्रिप्ट तैयार करता है, ये तो आपको पता होगा। सोचिए, पहले पेट्रोल पर 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक बढ़ता था तो तमाम लोग सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, सरकार को चूड़ियां भेजने का काम करते थे। लेकिन आज वही तमाम लोग खामोश है जब जनता लाइन में लगकर अपनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की मार झेल रही हो। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री खी कर मुद्दों को टाल देते हो। सोचिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और किस तरीके से सरकार की पोल खुल रही है। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कैसे जनता की कमर तोड़ रही है और लाइन में लगने के लिए मजबूर कर रही है। सोचिए, वो जनता जो नोटबंदी पर लाइन में खड़ी हो गई, जान बचाने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। इस देश में कोई भी काम कराने जाओ, बिना लाइन में लगे हुए नहीं हो पाता है। और सोचिए, अब सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं? कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगार, पेशेवर, नौकरी पैसे लोगों और श्रमिकों, मजदूरों के लिए भोजन की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन व फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप सप्लाई चेन, ट्रेवल के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। सरकार इस तरह की गैस की आपूर्ति करने के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहते विकल्प यानी ऑप्शन व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सोचिए, वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हैं, लेकिन देश की जनता क्या झेल रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से खामोश है। और जिला गोरखपुर में गैस के लिए इंतजार करते लोग थकार का सिलेंडर के ऊपर बैठ गए हैं। और सोचिए, नोएडा की बात करें, नोएडा में आज सुबह गैस गोदाम पर सिलेंडर पाने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये लाइन वैसी ही है जैसे एकदम नोटबंदी में थी। लेकिन क्या करें, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। और सोचिए, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। देश की जनता जो है वो सिलेंडर के लिए गैस के गोदामों पर सिलेंडर के लिए खड़े होने के लिए मजबूर हो गई है। अब आप लाइनों में लगते रहिए, लेकिन आप नौकरी कब करेंगे, बच्चे का स्कूल की फीस कब भरेंगे, घर कैसे चलाएंगे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सोचिए, राघव चड्ढा का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल भाषण हो रहा है। बीजेपी को चंदा देकर पूरे देश ने लोगों की कनपटी पर कट्टा रखकर सटाकर पैसे वसूल रही टेलीकॉम कंपनियों की लूट। राघव चड्ढा ने जबरदस्त भाषण दिया। 125 करोड़ मोबाइल यूजर को मजबूरन महंगा रिचार्ज करवाना पड़ता है। महीने के बजाय 28 दिन का रिचार्ज, 28 दिन होते ही इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। तो किस तरीके से आम जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है और किस तरीके से मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां वसूली कर रही हैं। और राघव चड्ढा का आप ये एक बार भाषण सुनिए। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें
इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। तो सुना आपने देश की जनता का क्या हाल कर दिया है। और भारतीय रसोई पर सबसे सम्मानित अतिथि अब एलपीजी सिलेंडर हो गया है। पहले वो चुपचाप कोने में रखा रहता था, आज उसकी एंट्री किसी वीआईपी मेहमान से कम नहीं हो रही है। अब जब गैस वाला सिलेंडर लेके आता है तो घर के लोग उसे उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे किसी जमाने में लोग सोने की ईंट देखा करते थे। कीमत भी ऐसी कि लगता है ये कोई साधारण ईंधन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय खजाने का विशेष संस्करण हो। एक समय था जब सिलेंडर खत्म होने पर लोग कहते थे अरे नया मंगवा लेंगे। आज सिलेंडर खत्म होने पर घर में बैठक होती है, थोड़ा संभाल कर चलाओ, अभी बजट नहीं बना है। रसोई की राजनीति भी बदल चुकी है। अब सब्जी से ज्यादा चर्चा सिलेंडर की कीमत की होती है। दाल कम पक रही है, लेकिन महंगाई की आग लगातार जल रही है। और सरकार की उपलब्धियों की सूची में शायद ये भी एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एलपीजी को आम आदमी की चीज से धीरे धीरे लग्जरी आइटम में बदलने का ऐतिहासिक प्रयोग हो रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि कई लोग मजाक में कहते हैं कि घर में गैस सिलेंडर है या नहीं, अब रसोई का सवाल नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक हैसियत का प्रमाण पत्र बन गया है। अब जनता बस मुस्कुराकर यही कहती है सिलेंडर अब जलता कम है, जेब ज्यादा जलाता है। तो सोचिए, स्मृति ईरानी का वो तस्वीर मुझे सबसे ज्यादा भी याद आ रही है। सिलेंडर लेके सड़कों पर बड़ा बड़ा प्रदर्शन करती थी और आज वो खामोश हैं। सोचिए अब कहाँ है उनकी ये तमाम चीज़ें, कहाँ गया उनका ये विरोध करने की तरीका। सोचिए देश की जनता किस तरीके से ऐसे लाइन में लगी है जैसे मानो सिनेमा हॉल के लाइनों में टिकट खरीदने के लिए लोग लगे हों। लेकिन असली फिल्म तो देश की जनता की बनाई जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से कमर तोड़कर। सोचिए ऐसी भी सरकार को हमें सत्ता में नहीं रखना चाहिए जो जनता की जेब पे ही डाका डलवा दे। अरे सिलेंडर महंगा होना मतलब रसोई पर सीधा सीधा असर पड़ना। सब्जियां महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पानी महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, सब कुछ तो आपने महंगा कर दिया। क्या यही जनता को अच्छे दिन दिखाने थे? आपके इलाके में गैस सिलेंडर की क्या हालत है और आपके इलाके में गैस एजेंसियों पर लाइनें लगी हैं कि नहीं लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।